दोस्तों, पंकज सर बिहार बोर्ड में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है दोस्तों, इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और पहला क्वेश्चन दिया है x + y = 5 है और 2x + 2y = 10। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या दिया है, क्या लिखेंगे? a1/a2 b1/b2 और c1/c2। a1/a2 मेरा क्या दिया है? a1/a2 है 1/2, b1/b2 है 1/2 और c1/c2 क्या दिया है? 5/10। इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। तो जब यह तीनों बराबर है तो क्या लिखेंगे? समपाती रेखाएं। तो रेखाएं क्या होगी? समपाती रेखाएं होगी और इसलिए संगत युग्म होगा। चलिए, तो संगत युग्म होगा तो इसको हमको ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बना लिए। यह मेरा हो गया x और ये हो गया y, इसका 2 खंड बना लेते हैं। तो पहला इक्वेशन है x + y = 5। तो हम सबसे पहले हम क्या रखते हैं? x का मान हम 0 रखते हैं। यदि हम x का मान 0 रखेंगे तो 0 + y = हो जाएगा 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 5। तो y का मान मेरा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे? अब इस बार y का मान 0 रखेंगे तो x + 0 = 5 हो जाएगा। तो x = कितना हो जाएगा मेरा? 5। तो अगर y का मान 0 रखते हैं तो x का मान मेरा कितना निकल गया? 5 हो जाएगा। चलिए, अब इसका जो दूसरा इक्वेशन है 2x + 2y = 10, इसके लिए हम लोग एक बॉक्स फिर बना लेते हैं और ये हो गया x, ये हो गया y। चलिए, अब इसमें हम क्या करेंगे? हम x का मान हम सबसे पहले 1 रखते हैं। x का मान यदि 1 रखते हैं तो 1 + 2y = 10। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो प्लस है इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। 2y = 10 - 2, तो 2y = 10 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 10 में से 2 गया तो 8, तो 2y = 8। तो y बराबर क्या होगा? 2 गुना में है, इधर आके भाग में बदल जाएगा। 8 में 2 से भाग देंगे, कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। यानी y का मान कितना निकल गया? 4 निकल गया। यानी x का मान 1 रखेंगे तो y का मान मेरा हो गया 4। चलिए, अब फिर अब हम क्या रखते हैं? अब इसमें हम y का मान 2 रखते हैं। तो 2x + 2 और y का मान क्या रखे? 2 रखते हैं, बराबर 10 है। तो 2x + 2 को 2 से गुना करेंगे 4 = 10। तो 2x = 4 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, 10 में से 4 चल जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो x बराबर होगा 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में। यदि हम y का मान 2 रखते हैं तो x का मान मेरा कितना निकल गया? 3 निकल गया। चलिए दोस्तों, इस प्रकार हमने दोनों इक्वेशन के लिए x और y का मान निकाल लिया। अब इसको हम ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, इस प्रकार मैंने ग्राफ पे, यह मेरा x एक्सिस हो गया, ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y एक्सिस हो गया और यह मेरा y डैश एक्सिस हो गया और यह मेरा क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। सबसे पहले हमारा x का मान क्या आया था? 0। x का मान आया था 0 तो y का मान था 5। तो 1 2 3 4, सॉरी, इसमें एक लाइन और हमको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसमें हमको y का मान और बढ़ाना पड़ेगा। ये हो गया y। तो अगर यहाँ पर x का मान मेरा था 0, x का मान था 0 तो y का मान क्या था? 5 था। तो 1 2 3
4 5, यहाँ पर ये बिंदु, तो यहाँ पर लिखेंगे 0 5 लिखेंगे। फिर पहले इक्वेशन में ही हमको x का मान कितना था 5 और y का मान था 0, तब 5 बढ़तेंगे इधर से, 1 2 3 4 5, यह 5 हो गया और y का मान क्या हो गया 0 हो गया, और तो यहाँ पर लिखेंगे 5 और y का मान 0। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल से इस दोनों पॉइंट को आपस में मिला देते हैं। तो इस दोनों पॉइंट को आपस में हम मिला दिए। चलिए अब दूसरे इक्वेशन के लिए x का मान मेरा क्या था, x का मान था 1 और y का मान था 4, तो 1 यहाँ पे और 4 आ जाएगा, 1 2 3 4, ये पॉइंट पर 1 और 4 आ जाएगा। और फिर x का मान क्या था 3, x का मान था 3, तो 1 2 3 और y का मान था 2, तो y का मान यहाँ से आएगा 1 2, ये पॉइंट हो जाएगा, यानी 3 और 2, यानी अब इसको मिला, यानी इसी लाइन पर है, तो ये लाइन हो गया, यानी संपादित था तो लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ गया। चलिए दोस्तों अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि 4 नंबर क्वेश्चन का ही सेकेंड पार्ट है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है और 3x माइनस 3y बराबर है 16 दिया है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो a1 हमारा कितना दे दिया है, a1 है मेरा 1/3, b1 है -1/-3 और c1 दिया है 8/16। इसको हम काटेंगे तो कटेगा नहीं, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो क्या आया, यह दोनों तो बराबर हो गया, लेकिन क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है। तो हम लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 और बराबर नहीं है किसके, c1/c2। तो जब बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं होगी। तो समांतर रेखाएं होगी और इसलिए असंगत युग्म होगा। लेकिन कहा है हमको जब संगत होगा तभी ग्राफ बनाना है, तो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन का ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि 4 नंबर क्वेश्चन का थर्ड नंबर पार्ट है, 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1 मेरा कितना है 2/4, b1 दिया है 1/-2 और c1 दिया है -6/-4। इसको हम काटते हैं, 2 1 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, माइनस से माइनस कट गया, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 2 बार में। तो 1/2 ये माइनस है, 1/2 है तो ये बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो जब बराबर नहीं है तो क्या होगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी। तो प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी और इसलिए संगत युग्म होगा। तो इसका चलिए हम लोग ग्राफ पे मतलब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला इक्वेशन लेते हैं, 2x + y - 6। तो माइनस में है तो इधर आकर के माइनस में, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, बराबर 6 हो जाएगा। तो पहले ग्राफ के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह से ये बॉक्स बन गया, यह मेरा x हो गया, y हो गया, इसको 2 खंड में बांट लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, x का मान हम क्या रखेंगे, 0 रखते हैं। x का मान 0 रखते हैं तो 2 इससे 0 मल्टीप्लाई होगा, +y = 6 हो जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी x का मान 0 रखते हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
अब क्या रखेंगे हम, इस बार हम y का मान 0 रखते हैं, तो 2x प्लस 0 बराबर 6। तो 2x प्लस करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बराबर 6। तो x बराबर 6, 2 गुना में है, भाग में बदल जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। यानी y का मान यदि 0 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार पहले इक्वेशन के लिए मैंने x और y का मान निकाल लिया। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए उसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन के लिए ये बॉक्स मेरा बन गया, ये x हो गया और ये y हो गया। चलिए जैसा कि सेकेंड इक्वेशन मेरा दिया है 4x माइनस 2y, और माइनस में 4 इधर है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। चलिए अब हम सबसे पहले क्या रखेंगे, x का मान इसमें हम 0 रखते हैं। x का मान 0 रखेंगे तो 4 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। तो 4 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो माइनस 2y बराबर 4 हो जाएगा। तो y बराबर होगा -4/2, माइनस इधर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, -2 बार में, यानी x का मान 0 रखेंगे तो y का मान होगा मेरा -2 हो जाएगा। फिर अब हम क्या करते हैं, इस बार हम y का मान हम 0 रखते हैं, तो 4x -2 और y का मान हम क्या रखें, 0 बराबर 4 हो जाएगा। तो -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 4x बराबर 4, तो x बराबर 4 गुना में है, इधर भाग में बदल जाएगा, 4 में 4 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा। यानी अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान मेरा क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए इस प्रकार हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए x और y का मान निकाल लिया, सेकेंड इक्वेशन के लिए x और y का मान निकाल लिया। अब इसको हम लोग ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन के लिए ये ग्राफ बना लिए। ये x एक्सिस हो गया, ये x प्लस हो गया, ये x माइनस हो गया, ये y डैश प्लस हो गया और ये y माइनस हो गया, ये इसका ओरिजिन हो गया। तो सबसे पहला इक्वेशन में हमको x का मान हमको क्या दिया था, x का मान था 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और y का मान आया था 6, तो 1 2 3 4 5 और बढ़ेंगे तो यहाँ पे 6, यह मेरा जो पॉइंट हो गया यह हो जाएगा 0 और 6 हो जाएगा। फिर अब x का मान मेरा क्या था, 3 था, और y का मान था 0, तो x 3 बढ़ेंगे, 1 2 3, यहाँ पे 3 और 0 हो जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस लाइन को आपस में मिला देते हैं। इस दोनों लाइन को आपस में हम मिला देते हैं। यह लाइन मेरा हो गया, यह इक्वेशन था 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के लिए चलिए हम वैल्यू निकालते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हमारा x का मान क्या था, 0, और y का मान था -2, तो -2 नीचे आएगा, तो -2 नीचे आएगा, तो 1 2 -2, यहाँ पे हो जाएगा 0 और -2। और फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए x का मान क्या था मेरा, 1, और y का मान क्या था, 0, तो ये पॉइंट हो गया 1 और 0। चलिए अब क्या करते हैं, इस दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं। तो ये पॉइंट हुआ, चलिए इसको मिला दिए, तो इस इक्वेशन का मान क्या होता, ये इक्वेशन था मेरा 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, और ये कटान बिंदु कहाँ पे है, इसका कटान बिंदु, ये इसका कटान बिंदु है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 1 2, x का मान हो गया 2, और y का मान भी क्या होगा, 1 और 2, यानी 2, दोनों 2 हो गया, यानी x बराबर हो जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर भी क्या हो जाएगा, 2। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0 और 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो हम a1 का मान मेरा कितना है, 2/4, b1 का मान कितना है, -2, और b2 का मान क्या है, -4, c1 का मान क्या है, -2, और c2 का मान क्या है, -5।
तो काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, यानी यह दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे, लेकिन यह इसके बराबर नहीं है, तो a1 बटे 1/2 बराबर है b1 बटा b2 नॉट बराबर है c1 बटे c2 के। तो क्या लिखेंगे, समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं, और समांतर रेखाएं होगी इसलिए क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत युग्म होगा, और असंगत युग्म होगा तो इसका हमको ग्राफ प्लॉट तो करना ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरा आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।